ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में कोई कष्ट न हो। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सभी कष्टों को हर ले। इसी के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी सुबह 9:55 पर होगा। ऐसे में आप यह कब कर रहे हैं, वह सब चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाली हूँ और साथ साथ इसकी व्रत कथा भी हम आज के वीडियो में सुनने वाले हैं। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी तिथि के व्रत पूजन का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि जो है, अब की बार उदया तिथि के अनुसार वैसे तो यह 19 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी सुबह 9:55 पर होगा। लेकिन उदया तिथि का हमारे धर्म में बहुत महत्व है, इसलिए 20 फरवरी के दिन मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। पुराणों में माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। इस महीने में स्नान दान व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक बताया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा था कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म के एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है, जिसने जया एकादशी का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए एवं संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यह मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत व पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि की कि पूजा विधि क्या होती है इसमें। तो इस एकादशी के दिन व्रती को प्रायः सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साधक को इस दिन सात्विक रहकर भगवान विष्णु को शंख के जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करके पूजा करनी चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए एवं तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ करने से प्राणी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्रत के कुछ नियम होते हैं। व्रत से पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन से तामसिक भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करें एवं तुलसी दल एक दिन पूर्व तोड़कर रखें। व्रत के दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध एवं दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। किसी के बारे में कुछ गलत बोलना उचित नहीं होता और व्रती को इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। शुद्ध तरीके से अपने आप को रखना चाहिए। अब बात करते हैं जया एकादशी की व्रत की कथा की। देखिए, कथा अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि के अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक रसपान करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यावान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यावान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश भगवान श्री इंद्र ने
पुष्पवती व माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। इस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे, सर्दी से वह ठिठुरने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक के दुखों को सहना ज़्यादा उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को करते हुए अपने दिन वह व्यतीत कर रहे थे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर काटी और बहुत कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय से बोले, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? पूरा वृतांत बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा एवं एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें यह पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप, यज्ञ, ज्ञान, दान कर लिए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने इसके जया एकादशी के व्रत की कथा का रसपान किया। संगीत की देवी सरस्वती एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है, पर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाकर रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जया एकादशी की व्रत कथा सुनाई। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री हरि आपका जीवन मंगलमय करे, इसी कामना के साथ में मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।